साल भर की दिन रात की मेहनत, किताबों में बिताई गई वो रातें, माता पिता की आंखों में बसता एक अधिकारी बनने का सपना और अचानक परीक्षाएं रद्द। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में भी ऐसा ही हुआ है। भाई यहाँ पे 9 परीक्षाएं को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली थी जिनको पोस्टपोन किया है, पूरी लिस्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से परीक्षा थे और आखिरकार हुआ क्या है। तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो भी जेन्युइन अपडेट्स होती है मैं अपने चैनल पर लेकर के आते रहता हूँ। भाई जो भी अपडेट होगा सारी चीज़ को मैं टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, झारखंड सिविल सेवा यानी कि जेपीएससी में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सोचिए, जिस अधिकारी की जिम्मेदारी पारदर्शी परीक्षा कराने की थी, वही परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस से गिरफ्तार हो जा रहा है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या है। जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई के बाद पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया है। अध्यक्ष जो थे एल खियांग्ते का इस्तीफा यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है, तो वो अब यहाँ पे आपके जेपीएससी के चेयरमैन नहीं रहे। और तो और गोड्डा के पोराया हाट के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो बीएसओ हैं अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी को परीक्षा फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीआईडी के छापे में यहाँ पे हुआ क्या है कि बीएसओ के मकान से 5 लाख भाई नगद बरामद किए गए हैं। आरोप यह है कि सरकारी नौकरी में आने से पहले वे टीडीपीएल नाम की एक कंपनी में काम करते थे और इसी दौरान जेएसएससी और जेपीएससी की कई परीक्षाओं में धांधली को यहाँ पे उन्होंने अंजाम दे दिया है। ठीक है, सिर्फ बीएसओ ही नहीं है, इससे पहले जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा जो नियंत्रक है श्वेता कुमारी गुप्ता और परीक्षा कराने वाली एजेंसी जो है वो टीडीपीएल, उसके निदेशक जो है रामवीर सिंह, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी को आशंका है कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित परीक्षा सिंडिकेट है जो नौकरियों की बोली लगा रहा था। ठीक है, तो इस सिंडिकेट के भंडाफोड़ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जेपीएससी की 9 बड़ी परीक्षाओं को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दे दिया। जो अभ्यर्थी 25 से 27 जुलाई के बीच सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 14वां जो सिविल सेवा है उसमें बैठने वाले थे, उनका इंतजार अब और लंबा हो गया। आइए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएँ रुकी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुल 9 परीक्षाओं को रोक लगा दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो 9 परीक्षाएँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 जो 25 से 27 जुलाई तक होने वाली थी, पहली परीक्षा वो है। उसके बाद सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग का है जो अगस्त में होने वाली थी। ठीक है, 2023 और 2025 वाली। उसके बाद है सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा। उसके बाद एपीपी बैकलॉग इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री प्रोजेक्ट मैनेजर और बॉयलर इंस्पेक्टर परीक्षाएं जो हैं, यानी कि सैकड़ों पदों के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हज़ारों युवाओं का भविष्य अब अधर में लटक गया है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इन दोषियों को सज़ा मिलेगी। आपको बता दें, सीआईडी ने आरोपियों पर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। अगर इस मामले के तहत दोष सिद्ध होता है तो दोषियों को पता है क्या होगा। दोषियों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 साल की जेल की सज़ा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने पर संपत्ति कुर्क करने का भी कड़ा प्रावधान है। तो इस खबर के आते ही युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जेपीएससी दफ्तर के बाहर जोरदार भाई प्रदर्शन हुए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब सबसे बड़े सवाल ये है कि आखिर यह फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था, इस सिंडिकेट में कौन कौन से बड़े अधिकारी या नेता शामिल हैं, और सबसे ज़रूरी कि उन मेहनती छात्रों की कीमती सालों का हिसाब कौन देगा जो बिना किसी गलती के इस सज़ा को भाई भुगत रहे हैं। बताओ, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना ही समाधान है, या दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो नज़ीर बने? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को भाई समझ में आ सके और हर किसी को पता चल जाए कि झारखंड में आखिरकार हो क्या रहा है। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।